और धन, पहले प्रण में कहा गया है कि तन मन धन अर्पण करो, लेकिन अर्पण करने के पहले इस तीनों चीजों को खूब समझ लिया जाए। हमको अपने तन का खूब ख्याल रखना है। तन को स्वस्थ रखना है। अगर हमारे तन में रोग हो गया तो कितना भी प्रेमी हो, कितना भी परिवार हो, वो आपसे परेशान हो जाएगा, हमसे परेशान हो जाएगा, फिर हमको ध्यान नहीं देगा होगा। इसलिए तन का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा मन, मन तो सारे संसार के भ्रमण करने का, एक भरमाने का कारण है। जितना भी कुछ हो रहा है इस संसार में, जितना भी अच्छा हो रहा है या जितना खराब हो रहा है, सब का कारण मन है। मन अगर हमारा सही लाइन पे रहा तो अच्छा काम होता है, अगर बुरी लाइन में चला गया तो सब गलत करते चला जाता है। तो ये जितनी सारी व्यवस्था है सत्संग की, संत महापुरुषों के भजन की, कीर्तन की, समागम करने की, वो एकमात्र अपने मन को कंट्रोल कैसे हो, कैसे मन हमारे काबू में रहे। गीता में कहा गया है ना कि शरीर एक प्रकार का रथ है। जैसे रथ होता है तो उसमें पहिया होता है, उसमें घोड़े लगे रहते हैं, घोड़े के ऊपर लगाम लगी रहती है, लगाम के बाद एक उसका हाँकने वाला रहता है और एक आदमी उसमें बैठा रहता है। तो कहा गया ये शरीर ये रथ है। शरीर जो है ये रथ है और घोड़े क्या है, इसके इंद्रिय है। इंद्रियां जो हैं घोड़े। कितने घोड़े हैं इसमें? 10 घोड़े। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। सवेरे ज्ञान में आया था गीता में, 5 कर्म इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, एक आंख है, 2 नाक है, तीसरा कान है, चौथा जिह्वा है और 5वां त्वचा है। ये 5 ज्ञान इंद्रिय हो गई। 5 कर्म इंद्रिय हैं। कर्म इंद्रिय कौन है? हाथ, पैर, मुंह और 2 लिंग और गुदा जो नीचे वाले हैं। ये 5 कर्म इंद्रिय। ये 10 जो घोड़े हैं इनको कंट्रोल करने के लिए एक लगाम होती है। किसकी लगाम? मन की। मन रूपी लगाम इस घोड़े में लगी हुई है। लेकिन घोड़े को जो टाइट करने वाला है, सारथी जो है, वो कौन है? जो घोड़े को लगाम को सीधा रखता है, घोड़े को चलाने वाला, वो कौन होता है? बुद्धि। बुद्धि जो है ये सारथी है। अगर बुद्धि हमारी सही है तो मन हमारा ठीक जाएगा। यानी बुद्धि रूपी सारथी सही है तो मन रूपी लगाम से इंद्रिय रूपी घोड़े को टाइट करे रहेगा, तो जो विषय वासना रूपी सड़क है उस पर ठीक जाएगा। और अगर हमारी बुद्धि ज्ञान विवेकी नहीं है तो मन जो है भ्रमित हो जाएगा, यानी लगाम ढीली हो जाएगी, तो इंद्रिय रूपी घोड़े जो है इधर उधर बहक जाएंगे और हम जो है अधोगति में चले जाएंगे। हमारे गलत कर्म कहाँ से होते हैं? इंद्रिय से तो होते हैं। जरा सा मन मुताबिक काम नहीं हुआ, ये कर्म इंद्रिय, हाथ जो है किसी के ऊपर छोड़ दिया, या मुंह से जो है अपशब्द निकल गया, पैर से कुछ कह दिया, बस हो गया। चीजें कुछ होना कुछ हो जाता है। तो ये जो रथ है शरीर, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज है। एक है मन रूपी लगाम और बुद्धि रूपी सारथी। अगर ये सही है तो इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं ये सही रास्ते पे जाते हैं और हमारे अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो मन और बुद्धि को ठीक करने के लिए ही ये सत्संग लगाया जाता है। यहां और कुछ नहीं होता। हमारा मन और बुद्धि दुरुस्त हो, बुद्धि विवेकी हो। विवेक का मतलब सच क्या है, झूठ क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसकी पहचान जब हो जाती है कहते हैं वो उसकी बुद्धि विवेकी है। तो ये विवेक वाली बुद्धि ये सत्संग मिलती है। कहते हैं ना, बिन सत्संग
विवेक न होई। इसी विवेक के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, और ये विवेक संत महापुरुषों के विचारों से, शास्त्रों के पढ़ने से, सद्गुरु के विचार से, संत महापुरुषों के ज्ञान से आता है। तो महापुरुषों, ये बहुत ही गूढ़ विषय तो नहीं है, लेकिन है, कठिन जरूर है। इसलिए तन, मन और तीसरा जो है धन, ये तीन की आवश्यकता हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होती है। धन भी बहुत जरूरी है। कोई ये चाहे कि हम दिन रात सत्संग करते रहें, भजन कीर्तन करते रहें और धन के पीछे न जाए, तो फिर वो बेकार हो जाएगा। धन इतना चाहिए कि हमारे रोजमर्रा की जीवन जो है आसानी से चले और बुढ़ापे में किसी से मांगना न पड़े, ये भी ध्यान रखें। अगर जब तक शरीर में ताकत है तो ठीक है, उसके बाद जब बुढ़ापे में कहीं जाना हुआ मांगना पड़े, तो फिर समझ लीजिए कि आप कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए धन की भी उतनी व्यवस्था करनी चाहिए। उसके लिए हमको कर्म करना चाहिए। नौकरी है नौकरी, खेती है खेती, व्यापार है व्यापार, बिजनेस धंधा जो भी है, ये बहुत जरूरी है। केवल सत्संग करने से नहीं होगा। तन मन धन, ये जो तीन चीजें मिली हुई हैं, ये सबके अपने अपने जरूरत है। तन को स्वस्थ रखना चाहिए, चाहे योगा करें, चाहे एक्सरसाइज करें, जो भी करें उसे स्वस्थ रखें। मन को, बुद्धि को सत्संग के द्वारा दुरुस्त रखें, और धन को संसार के कर्म करके धन को धनोपार्जन करना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। कोई कहे कि हमको धन की जरूरत नहीं है तो झूठ बोलता है। इतने बड़े बड़े कथावाचक हैं, आप टीवी में देखिए, कहते हैं क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए, खाली जाओ, यही सब कहेंगे। और उतना बताने के लिए 1 घंटे का 2 लाख फीस देते हैं। बड़े बड़े कथावाचक 20-20, 30-30 लाख रुपए लेते हैं 1 हफ्ते का। दूसरे को तो बताएंगे क्या लेके आए हो, क्या लेके जाए हो, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, जो पाया यही पाया, सब यही रह जाएगा। अरे भाई वो सब ठीक है, लेकिन ये जीवन चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए जरूरत है ना, इसलिए उसका सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसने इस पर ध्यान नहीं दिया, समझ लीजिए कि वो फिर बहुत मुश्किल में रहता है। अरे भगवान की पूजा नहीं कर सकते, आपके पास धन नहीं, पूजा करिएगा तब भी, कथा कराइएगा तब भी आपको धन चाहिए। भगवान की पूजा नहीं हो सकती, इसलिए वो भी जरूरी है। तो जो 3 तत्व बताए गए, ये तन मन धन, पहला ही वचन, इसके लिए हमको रहना चाहिए। तो तन को हम स्वस्थ रखें, चाहे योगा करें, चाहे एक्सरसाइज करें, घर में काम करें, इसमें रोग न आने पाए। फिर से रोग बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा।